जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए हाँ, पहले। मेरी आवाज आ रही है साहब सबको? हाँ आ आ रही रही है। है। जय श्री राम, जय हिंद। मैं शुरुआत करता हूँ जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, तहसील अध्यक्ष महोदय, दिनेश जी शर्मा, उमा शंकर जी, दिलीप जी और सबसे वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए मैं अपनी शुरुआत करता हूँ। जनसंख्या समाधान के संबंध में क्या हानि, क्या लाभ और इसके क्या आंकड़े, वो मैं आपको एक बार आपकी नजर में डालता हूँ। आज भारत की जनसंख्या वर्तमान लगभग 136 करोड़ के समथिंग है। एक सेकंड के अंदर एक बच्चा पैदा होता है भारत के अंदर। एक मिनट के अंदर 25 बच्चे पैदा होते हैं। एक घंटे में 1500 के समथिंग। एक साल में 2 करोड़ के समथिंग। चाइना की जनसंख्या 142। रिपोर्ट ये बता रही है कि 2050 के अंदर भारत का आंकड़ा 161 करोड़ के अंदर टॉप पे पहुंच जाएगा। भारत की जनसंख्या पिछले 100 सालों में 5 गुना बढ़ी है। 2050 में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। जनसंख्या कम होने के फायदे क्या हैं, इस पे एक जरा सा आप देखिए कि पीने का पानी हमें अच्छा मिले, हवा अच्छी मिले, नौकरी आराम से मिले, सभी को शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, रोड एक्सीडेंट में कमी आए। वर्तमान में भारत में पूरे संसार में सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत में है। रोड एक्सीडेंट के अंदर मैंने ट्रैफिक पुलिस में रहते हुए 2 साल काउंसलिंग दी है। सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट भारत देश में है। सबसे अपराध कम होंगे, गंदगी नहीं रहेगी। स्वच्छ भारत का अभियान प्रधानमंत्री जी महोदय के द्वारा चलाया हुआ है, वो सफल होगा। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में एक होगा और भारत की हर इस समस्या की बढ़ती हुई आबादी में जो बढ़ रही है, इससे गरीबी, बेरोजगारी, कमजोरी, शिक्षा व्यवस्था, प्रदूषण, स्वास्थ्य, ये सब जनसंख्या के पीछे सारी समस्याएं 90% इसी की वजह से बढ़ी हुई है। आगे मैं आपको समय की मांग, जनसंख्या नियंत्रण एक मिशन के तौर पे सरकार को लेना चाहिए। उस पर सकारात्मक सोच, नीतिगत कानून बनाना चाहिए। इसको किसी धर्म या जातिवाद के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। विश्व के कई ऐसे देश हैं, चीन, हांगकांग, सिंगापुर, वियतनाम जैसे देश 2 बच्चों की नीति सफलतापूर्वक अमल कर चुके हैं। चीन ने भी अपनी बढ़ती हुई आबादी, जनसंख्या नियंत्रण पे साथ साथ में अपने मानव संसाधनों का उपयोग भी कर लिया है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देश की स्थिति सामान्य होने पर प्राथमिकता के आधार पे ये कार्यक्रम अति शीघ्र प्रारंभ होने चाहिए। आज की सभी समस्या जड़ के समस्या जनसंख्या विस्फोट सबसे बड़ा कारण। प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को अपने भाषण में ये जिक्र किया था कि छोटा परिवार देश भक्त परिवार। कोरोना काल जैसी महामारी बीमारी, अभी दिलीप जी ने आपको ये वृत्तांत बताया कि किस तरह से कोरोना की महामारी में ये बढ़ती हुई जनसंख्या हमारी बाधक बनी। आबादी बढ़ गई, संसाधन कम हो गए, जंगल घट गए, मनुष्य पशु में अंतर नहीं हो गया, पशु पक्षी प्रजातियां प्राय विलुप्त सी हो गई। खाद्य सामग्री की कमी के कारण मांसाहारी सामग्री, मांसाहारी पर खाने लग गए लोग ज्यादा, जिसका भी कोरोना की तरह कई बीमारियां पशु पक्षियों के मांसाहार को मनुष्य के द्वारा प्राप्त हुई हैं। बहुत से देशों में बढ़ती आबादी जनसंख्या को तो रोक लिया, लेकिन उनका स्वभाव जो मांस खाने का है उसमें बदलाव नहीं लाए। वो बढ़ती हुई आबादी को चीन ने रोक लिया, लेकिन चीन के अंदर चमगादड़ जैसे पक्षी, कुत्ता, बिल्ली, इस तरह के जानवरों को खाया, जिसके प्राय कोरोना की महामारी के अंदर चमगादड़ से फैलने वाली बीमारी का प्राय समाचार भी आया था। सबको आवाज आ रही है मेरी? ये समझ में तो आ रहा है सर सबको? आ रही है भाई साहब? बिल्कुल आ रही है भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया। पूरे विश्व में जो आबादी लगभग 100 करोड़ तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, अब केवल 214
सालों में 800 करोड़ के आसपास पहुंचा दिया है। अगर विश्व की आबादी इसी गति से बढ़ती रही तो 2050 में 1000 करोड़ के पार होंगे हम लोग। प्रसिद्ध वैज्ञानिक सौ प्रो स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगले 100 सालों में मनुष्य के रहने के लिए किसी ग्रह की आवश्यकता पड़ेगी। ये प्रसन्नता का विषय है कि अब विश्व को बहुत से देशों ने जनसंख्या समाधान नियंत्रण तो कर लिया। इस संबंध में भारत की परिस्थिति बहुत निराशाजनक और चिंताजनक है। जिस देश में दुनिया को सबसे पहले परिवार नियोजन आरंभ किया था, वो आज दुनिया का सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने की कगार पे है। दुनिया का 2.4% भूमि पर भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है। भारत के पास आबादी को पिलाने का पानी दुनिया का सिर्फ 4% पानी है। आजादी के बाद लगभग 106 करोड़ आबादी बढ़ चुकी है। आजादी के समय 34 करोड़ जनसंख्या थी। भारत की गरीबी रेखा 26 करोड़ लोग रहते हैं। 19 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। अभी कुछ भी पूर्व नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में पीने के पानी की भयंकर समस्या का प्रकाश डाला था कि 1947 की तुलना में प्रति व्यक्ति को 6 क्यूब लीटर पानी मिलता था, जो आज 2 क्यूब लीटर पानी। कई देशों में, अभी दिलीप जी ने बताया था कि जिस देश में दूध की नदियां बहती थी, उस देश में आज पानी की नदियां के लिए तरस रहा है। बढ़ती आबादी के कारण, भोजन की चिंता का कारण, देश की अधिक अन्न पैदा करने के लिए भारत सरकार या राज्य सरकार ने अनेक योजनाएं चलाई, लेकिन रासायनिक खादों का प्रयोग करके 80 गुना बढ़ा दिया। अनाज उत्पादन सिर्फ 5 गुना बढ़ा, लेकिन उसमें बीमारियां भारत के विश्व में सबसे ज्यादा प्रदूषित देश शहर बन गया। देश की राजधानी दिल्ली गैस चैम्बर बन गई। बड़े बड़े जो शहर हैं, वहां पर युवा कैंसर की बीमारियों से पीड़ित होने लग गए। सारी चीजें मिलावटखोरी की मिलने लग गई। ये जो समस्या, और अवैध कॉलोनियां बस गई, रहने के लिए मकान तक नहीं है। सरकार के आंकड़े के अनुसार भारत की आबादी प्रति वर्ष 2 करोड़ के समथिंग बढ़ रही है। 18 साल के अंदर 36 करोड़ बढ़ चुकी है। इस विषय से एक विद्वान मनी गौड़ अपने शोधपूर्ण लेख में कहा था कि भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट के अनुसार 2 करोड़ की आबादी प्रति साल बढ़ती जा रही है। कुछ महीने पूर्व चीन ने तो अपनी एक रिपोर्ट में यह भी दावा कर दिया है कि दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश अब चीन नहीं है, भारत है। भारत विश्व का सबसे पहले 1974 में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट किया और 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसके बाद आबादी वही 106 करोड़ बढ़ गई। बढ़ती आबादी के संबंध में भैरू सिंह जी शेखावत प्रधानमंत्री जी से बार बार मिले। आडवाणी जी ने 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक में यह मामला उठाया, लेकिन कुछ विरोधी लोगों ने और आवाज उठा करके इसको नगण्य कर दिया। हमारे देश के अंदर वर्तमान में 9 राज्य हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ऐसे स्टेटों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कुछ अल्पसंख्यक जो समुदाय है, एक समुदाय, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, ये समुदाय तीव्र गति से 4 बीबी 40 बच्चे, ये अनुरोध है। तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन में ये जो आज 30 तारीख को मन की बात में प्रधानमंत्री जी का एक कॉल टोल नंबर है 1800117800। इसके ऊपर आप फोन करके जनसंख्या समाधान के बारे में बोलेंगे। दूसरा एक मेरा अनुरोध है कि केवल प्राण निकलने से मृत्यु नहीं होती, मरा हुआ तो वो भी है जो अपने राष्ट्र और धर्म पर आघात होते हुए देख करके मौन है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के ऊपर जो पदाधिकारी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सबसे पहले शेखावाटी के अंदर यह कार्यक्रम स्टार्ट किया। दिलीप जी
मेरे से मुलाकात हुई, जिन्होंने ये टीम, ये सारा देन, ये सारा दिलीप जी को सारा श्रेय जाता है। आपने जो आज का कार्यक्रम रखा पुरुषोत्तम जी, मैं आपको सह दिल से धन्यवाद। मैंने कल प्रदेश के अंदर अध्यक्ष महोदय जी ने जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की एक मीटिंग रखी थी। उस मीटिंग के अंदर वो ही गिने चुने लोग, 2 दिन से मैं लगातार देख रहा हूं, वो ही रटी रटी भाषाएं बोली जाती हैं। मैंने उनको कहा था कि शेखावाटी के अंदर वो भूमि है जहां भागीरथ जी, सबसे ज्यादा सैनिक भागीरथ जी, रहते भागीरथ जी हैं, भाई साहब, सबसे ज्यादा देश हित में कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। सबसे पहले आंदोलन की शुरुआत होगी तो शेखावाटी सेक्टर जिले, सीकर जिले से होगी। और ये शुरुआत आज आपने कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जो सहयोग करते हुए मैं देखा है, दिलीप जी, बोरा जी, ये जो मास्क बांटना कोरोना काल में मानवता इंसानियत का जो परिचय दिया है, धन्यवाद के पात्र। ये काम हम लोग भी नहीं कर पाए हैं, जो आपने जो सेवा की है। कर भला तो हो भला, जैसी करनी वैसी भरनी, लेकिन देश हित के अंदर सबसे ऊपर। जय हिंद, जय भारत।